ओके, अब हम लास्ट टॉपिक कर रहे हैं जो है हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म में आप दो बातें हमेशा याद रखें। ये क्वेश्चन हर इंटरव्यू में पूछा जाता है, हर इंटरव्यू में, इवन इफ यूर PhD, हर इंटरव्यू में पूछा जाएगा। सबसे पहले इसमें आपके ये बात याद रखें, इट हैज़ मैनी फॉर्म्स। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है कि किसी मैनी फॉर्म्स ऑफ अ क्लास, कि किसी क्लास की बहुत सारी फॉर्म्स हों। और दूसरा क्या है, रिलेटेड टू इनहेरिटेंस। और दूसरा इसका क्या है, रीयूजेबिलिटी। अपॉलॉजीज फॉर दिस। ये बिल्कुल इनहेरिटेंस की तरह ही काम करेगा, बिल्कुल इनहेरिटेंस, लेकिन थोड़ा सा तरीके में डिफरेंस आ जाता है। थोड़ा सा है ये बिल्कुल इनहेरिटेंस की तरह, लेकिन थोड़ा सा तरीके के अंदर डिफरेंस है। करने की हम कोशिश क्या करें, लेट्स से आपके पास क्या है, आपने वही क्लास बना ली, क्लास एनिमल, क्लास ओपनिंग, क्लोजिंग, सेमीकोलन। क्लास के अंदर लेट्स से मैं एक फंक्शन क्रिएट करती हूँ और उस फंक्शन का नाम है void legs, ठीक है, ओपनिंग, क्लोजिंग। सी आउट में मैं लिखती हूँ कि every animal has legs, हर जानवर की टांग में होती हैं। ये मैंने कौन सी क्लास बना ली आपके लिए, बेस क्लास। ये हमारे पास हो गई। अब हमने एक और क्लास बनानी है, डिराइव्ड क्लास। डिराइव्ड क्लास कैसे बनाते हैं, लेट्स से मैं बनाती हूँ, क्लास है और मैं रखती हूँ फिश, ठीक है, ओपनिंग, क्लोजिंग, क्लोजिंग का सेमीकोलन आ जाएगा। मसला क्या है कि अब ये डिराइव्ड क्लास है, ठीक है, तो इसीलिए मैं कहूँगी क्लास फिश और पब्लिक क्या, पब्लिक एनिमल, वही इनहेरिटेंस की तरह का कॉन्सेप्ट। लेकिन हम करेंगे क्या कि मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाती हूँ। वहाँ तो ऐसा होता था ना कि हम जो फंक्शन बना रहे थे वो यूज़ कर रहे थे, उसी को यूज़ कर लेते थे ऑब्जेक्ट बना के। लेकिन यहाँ पर मैं फिर एक फंक्शन बनाती हूँ, बट उस फंक्शन का नेम सेम है, void legs। फंक्शन का नेम सेम है, लेकिन उसके अंदर मैं कहती हूँ कि वैल्यूज चेंज है। जैसे मैं स्टेटमेंट इसमें करती हूँ, फिश हैज़ नो लेग्स। अगर आप इसको देखें तो क्या हो रहा है, ये void legs और ये void legs आर सेम। अ क्लास, मैनी फॉर्म्स ऑफ अ क्लास, कि वही क्लास है, नेम सेम है, लेकिन नाउ इट इज़ सेइंग अ डिफरेंट थिंग। यहाँ पर कह रहा है एवरी एनिमल हैज़ लेग्स और यहाँ कह रहा है फिश हैज़ नो लेग्स, कि आपके पास दोनों क्लास के नाम सेम है लेकिन वो आपको आउटपुट डिफरेंट देंगे। सही। अब अगर आप मैं एक और क्लास बना लेती हूँ, डॉग। ये सारी आपके पास डिराइव्ड क्लासेस हैं और मैं यहाँ रखती हूँ पब्लिक एनिमल,
क्लोजिंग, इसके अंदर मैं एक फंक्शन क्रिएट करती हूँ पब्लिक का, और वही वॉइड करके लेग्स के लिए ही रख लेते हैं। सी आउट क्या करते हैं, डॉग हैज़ 4 legs। अब मैं इंट मेन क्रिएट करती हूँ, और इंट मेन में मैं लेट से बना लेती हूँ फिश के लिए एफ ऑब्जेक्ट, और एफ डॉट क्या काउंट कॉल करती हूँ लेग्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फिश हैज़ नो लेग्स। इसी तरह मैं अगर डॉग के लिए क्रिएट करूँ तो डॉग के लिए क्या आ जाएगा, डॉग हैज़, इसी तरह डी करके डॉग करके डी के ऑब्जेक्ट बनाऊँ, फिर डी डॉट लेग्स करूँ तो मेरे पास डॉग हैज़ 4 legs आ जाएगा। इसी तरह एनिमल के लिए करूँ तो मेरे पास आ जाएगा। मसला इसमें हमारे पास चीज़ें क्या हो गई, बदल गई। किस तरीके से बदल गई, सेम क्लास जो कि पेरेंट का पार्ट है वही क्लास नेम दोबारा यूज़ हो रहा है डिराइव्ड क्लास में, ये भी डिराइव्ड है, सेम नेम दोबारा यूज़ हो रहा है। तो इससे क्या होता है कि रीज़ेबिलिटी होती है, कोड आपका कम हो जाता है, आप चीज़ों को बार बार यूज़ कर सकते हैं। अभी आप जो कि बहुत अर्ली स्टेजेस में तो आपको चीज़ों का फ़र्क नहीं पता चलता ये इसका क्या काम है, लेकिन जब आप एक्स्ट्रा हाई लेवल कोडिंग की तरफ जाते हैं ना, तब आपको पता चलता है कि अच्छा मुझे इस तरह का कोई स्ट्रक्चर चाहिए जिसमें ये यूज़ होता हो, ये होता हो, फिर आपके पास ये सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। फिर आपको पता चलता है ओके, सो नाउ वी नीड पॉलीमॉर्फिज्म, नाउ वी नीड इनहेरिटेंस, नाउ वी नीड इनकैप्सुलेशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस तरह हमारे पास यूज़ होती हैं। अब आपके पास हमारे पास ये हो गया पॉलीमॉर्फिज्म की एग्जांपल। इनहेरिटेंस भी हम कर चुके हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चंस हो आप मुझे ईमेल कर दें।